सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ध्येय आईएएस के कार्यक्रम इन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक। सबसे पहले जानते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। बीते 18 जुलाई को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। चलिए समझते हैं बैठक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के समेत साल 2020 के लिए अन्य G20 वित्तीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। G20 कार्य योजना की अहमियत और प्रासंगिकता का जिक्र किया गया। 15 अप्रैल 2020 को आयोजित हुए बैठक में G20 कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, आर्थिक कदम, मजबूत और सतत रिकवरी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय जैसे बिंदुओं पर सामूहिक प्रतिबद्धताओं की एक सूची बनाई गई। इसका मकसद कोरोना महामारी से लड़ने में G20 के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। भारत ने कार्य योजना में कुछ और बिंदुओं को जोड़ने की बात कही। मसलन कोविड-19 के दौरान देश अपने आपूर्ति पक्ष और मांग के उपायों के बीच संतुलन किस तरह स्थापित कर रहे हैं, इस बात पर भी जिक्र होना चाहिए। भारत ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करने की प्रवृत्ति के हानिकारक प्रभाव की भी चर्चा की और बताया कि किस तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और नीतिगत विकल्पों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। भारत ने महिलाओं, युवाओं और SME के लिए अवसरों तक पहुंच बढ़ाने की वकालत की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान, खासकर डिजिटल टैक्सेशन को लेकर भी चर्चा की। एक नजर क्या है G20। G20 20 देशों का एक समूह है जिसकी बैठक हर साल अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। G20 का गठन सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। साथ ही G20 ब्रिटेन वुड्स संस्थापक प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले अहम देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का काम भी करता है। 1997 के पहले एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों में इसकी जरूरत महसूस की। G20 समिट में सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की भी बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है। G20 के मौजूदा सदस्य। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। बदलते वक्त के साथ G20 की अहमियत। समय के साथ वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है और ढेर सारे मुद्दे दिन ब दिन जटिल होते जा रहे हैं। ऐसे में G20 ने न केवल व्यापक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों को छुआ है, बल्कि वैश्विक मुद्दों की एक लंबी फेहरिस्त पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन मुद्दों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। मसलन विकास,
जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, पलायन और शरणार्थी समस्या। G20 जैसे मंच ने इन वैश्विक मुद्दों को हल करने की दिशा में बेहतर कोशिश की है। गौरतलब है कि G20 देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया के 90% उत्पाद, 80% विश्व व्यापार, 2/3 जनसंख्या और दुनिया के लगभग आधे क्षेत्रफल का हिस्सा है। 2008 में जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में आई थी, तो G20 ने उससे बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी।